मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का ये मशहूर शेर आजकल झारखंड के ताज़ा सियासी हालात में सटीक बैठता है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की फहरिस्त में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ के बाद इस कड़ी में नया नाम गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भ्रष्टाचार का कारवां बढ़ाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। दरअसल गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू पर चुनावी हलफनामे में जानकारियां छिपाने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदीव्य सोनू पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग से ये बात छुपाई कि वे एक कंपनी में निदेशक तो दूसरी कंपनी में अतिरिक्त निदेशक हैं। यही नहीं, सुदीव्य ने अचल संपत्ति में भूखंड होने की बात भी छिपाई। सुदीव्य पर पत्नी की संपत्ति की जानकारी भी छिपाने का आरोप है। इस मामले में सुदीव्य कुमार सोनू के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई गई है। सुदीव्य कुमार सोनू के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले शख्स का नाम सुनील महतो है। सुनील महतो ने निर्वाचन आयोग को 2 पत्र लिखे हैं। पहले पत्र में कहा है कि सुदीव्य सोनू ने चुनावी हलफनामे में पत्नी श्वेता शर्मा की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी। यही नहीं, सुदीव्य कुमार ने यह भी नहीं बताया कि मेहताडीह में उनके नाम गैर कृषि भूमि के रूप में 2 भूखंड हैं। सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी नहीं बताया कि वो और उनकी पत्नी कंपनी में निदेशक हैं। दरअसल शिकायत करने वाले सुनील महतो ने दावा किया है कि गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू 24 जून 2010 से ही मां तारा हाईटेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। सुदीव्य कुमार नभ मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी अतिरिक्त निदेशक हैं। सुदीव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा 25 सितंबर 2013 से कालिका वाहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निदेशक हैं। आरोप है कि सुदीव्य कुमार सोनू ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जानबूझकर चुनाव आयोग से ये जानकारियां छिपाई। सुदीव्य पर न केवल चुनाव आयोग से जानकारियां छुपाने का आरोप है, बल्कि उनके खिलाफ गिरिडीह मुफस्सिल थाना में करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी के मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि इस बारे में सही जवाब नहीं मिलने पर ईडी विधायक से पूछताछ भी कर सकती है। सूचना है कि मामले में विधायक सुदीव्य सोनू सहित 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं सुदीव्य कुमार ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी इस बारे में जानकारी मांगेगा वे अपना पक्ष रखेंगे। विधायक पर लगे आरोप हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इसने झारखंड की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा लीज को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हैं। मामला निर्वाचन आयोग में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन पर भी खनन कंपनी में पार्टनरशिप लेने का आरोप है। इनका मामला भी चुनाव आयोग में विचाराधीन है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप है। दीपक बिरुआ पर भी आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग से कंपनी में निदेशक होने की बात छिपाई। अब इस फहरिस्त में सुदीव्य कुमार सोनू का नाम भी शामिल हो गया है। यदि आरोप साबित होते हैं तो इन सब की विधायकी जा सकती है। वैसे पार्टी में संगठन जरूरी होता है। संगठन में मजबूती होती है तो सरकार सुचारू रूप से चलती है, लेकिन लगता है कि झामुमो नेताओं ने इसे गलत समझ लिया। कारवां जन समर्थन और जनता का बनाना था, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार का बनता जा रहा है। झारखंड में भ्रष्टाचार को यदि पवेलियन मान लें तो मानो झामुमो विधायक एक दूसरे से कह रहे हैं, तू चल मैं भी आया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in